नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं रीट 2026 के बारे में। आप काफ़ी समय से रीट का एग्ज़ाम देने के बाद से ऑफिशियली आंसर की का वेट कर रहे थे, तो आपकी ऑफिशियली आंसर की है वो कल बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है और उस ऑफिशियल आंसर की के मिलान करने के बाद आपका जो सेफ स्कोर क्या रह सकता है इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में ऑफिशियली आंसर की के मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कैटेगरी वाइज एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। रीट टेबल फर्स्ट से जुड़े अभ्यर्थी हैं जो कमेंट्स बॉक्स में डालें, ताकि आपका है जो इंडिविजुअली रिप्लाई दिया जा सके, व्यक्तिगत रूप से आपके कमेंट्स का रिप्लाई है जो दिया जा सके। तो चलिए आज अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं आपकी आंसर की आने के बाद है जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली। आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक कैटेगरी की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले अपन बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी अगर हम बात करने वाले हैं पहले, उसके बाद अपन बात करेंगे ओबीसी। जनरल कैटेगरी से अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और मेल कैंडिडेट्स हो तो आपके 98 क्वेश्चन अगर आपके राइट है, 98 से 94 के बीच अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में आपके 97 से 93 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है वो फाइनली हो जाएगा। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में अगर हम पुरुष की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में पुरुष से अगर आप बिलोंग कर रहे हो और आपके 92 से 89 के बीच अगर आपका स्कोर बन पा रहा है, 92 से 89 के बीच है, तो आपका सिलेक्शन है वो फाइनली हो जाएगा। और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में आपके 90 से 88 के बीच अगर आपका स्कोर बन पा रहा है, क्वेश्चन राइट हो रहा है, तो आपका फाइनली है वो सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, आगे अपन बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 86 से 81 के बीच अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो आपका फाइनली हो जाएगा। और फीमेल की मैं बात करूँ तो 85 से 80 के बीच अगर आपका स्कोर बन पा रहा है फीमेल से, तो आपका फाइनली ये वो सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस से। और एमबीसी की मैं बात करूँ, एमबीसी में अगर आपके 83 से 83 से अगर आपके एमबीसी कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो आपके 83 से आपके बिल्कुल है जो 79 के बीच अगर आपका स्कोर बन पा रहा है, क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो फाइनली हो जाएगा। और फीमेल से अगर आप बिलोंग कर रहे हो और आपके 82 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 82 से 78 के बीच अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आपका फाइनली ये वो सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतनी कट ऑफ आपकी है जो हाई नहीं जाने वाली है, बिल्कुल पिछली बार की तुलना में है जो कट ऑफ है इर्द गिर्द रहने वाली, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो पेपर इजी था। इस बार वैकेंसी कम है तो पेपर है वो आपका कठिन है, तो इस आधार पर है जो इतनी कट ऑफ है वो आपकी हाई नहीं जाने वाली है। अब अपन आगे चलते हैं। अपन ने बात कर ली है जनरल की, बात कर ली, ओबीसी की कर ली और ईडब्ल्यूएस एमबीसी की कर ली। और अब अपन बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी में अगर आपके एससी कैटेगरी में 78 से 74 के बीच क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका फाइनली हो जाएगा। और फीमेल की मैं बात करूँ तो 77 से 73 के बीच अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो फाइनली है जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में बात करूँ, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 72 से 78 के बीच क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो फाइनली ये वो सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो और आपका स्कोर है वो 71 से 77 के बीच अगर आपका बन पा रहा है, 71 से 77 के बीच अगर आपका 67 के बीच अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो आपका फाइनली ये वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब है जो आप कमेंट्स बॉक्स में आपके कितना स्कोर बन पा रहा है फाइनली आंसर की आने के बाद एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर है जो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि आपका कमेंट्स का रिप्लाई है वो व्यक्तिगत रूप से दिया जा सके। और अन्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं
एंड टीएसपी एरिया से बिलोंग कर रहे हो या विडो हो, डिवोर्स हो, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, इनसे संबंधित जो भी आपके स्कोर बन पा रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।